धार्मिक मान्यता के मुताबिक अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने से समस्त पापों की मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के मुताबिक अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 4:48 पर हो रही है, जिसकी समाप्ति 15 सितंबर सुबह 7:09 में होगा। हालांकि उदय तिथि के मुताबिक 14 और 15 सितंबर दोनों दिन अमावस्या का दान पितरों के निमित्त पूजा आराधना अथवा दान पुण्य किया जा सकता है। अमावस्या तिथि के दिन जातक पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका श्राद्ध भी किया करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन गरीब असहाय लोगों को दान भी देने का विधान है। अमावस्या तिथि के दिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कई उपाय भी किए जाते हैं, जैसे पितृदोष से मुक्ति के लिए, काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने का विधान है। काल सर्प दोष की समाप्ति के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। काल सर्प दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उससे जीवन में बहुत सी समस्या के कारण व्यक्ति चिंतित और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसकी समाप्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के पावन दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन गंगा से विष्णु भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग भी लगाना चाहिए और उनकी आरती करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। पितृदोष। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुंडली में दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति बनने पर पितृदोष लग जाता है। सूर्य के तुला राशि में रहने पर या राहु या शनि के साथ युति होने पर पितृदोष का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही लग्नेश का 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होने और लग्न में राहु के होने पर भी पितृदोष लगता है। पितृदोष की वजह से व्यक्ति का जीवन परेशानियों से भर जाता है। पितृदोष की समाप्ति के कुछ उपाय बताए गए हैं। इस दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन पितृ संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों का स्मरण कर पिंड दान करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। इस प्रकार से इन उपायों को करने से आपके दोष समाप्त हो जाएंगे और जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएगी। परंतु कुछ खास ख्याल रखने की भी आवश्यकता है, जैसे अमावस्या में इन गलतियों को करने से बचना चाहिए, वरना आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जिससे आ रही समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी, जो आपके जीवन को सरल नहीं और भी कठिन बना देंगी, जिससे आपको जीने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, वे इस प्रकार से हैं। अमावस्या पर किया गया शुभ काम बहुत पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत इस दिन होने वाली एक भी गलती जीवन पर भारी पड़ सकती है। भाद्रपद अमावस्या पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। अमावस्या पर भूलकर भी अपने पितरों का मजाक न बनाएं। किसी भी कारण से अपने पितरों को नहीं कोसना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन भूलकर भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। किसी के भी साथ वाद विवाद में फंसने से बचना चाहिए। कहीं भी आने जाने से पहले ध्यान कर लें कि रास्ता सुनसान तो नहीं, वरना कोई भी दुर्घटना घटित होने की संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार छोटे छोटे बातों को ख्याल रखकर आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं और खुशहाल भरा जीवन आसानी से जी सकते हैं। जय श्री हरि।